एनडीए ने साफ कर दिया है कि वो 4 दलों के साथ मिलकर उनका एनडीए चुनाव लड़ेगा। मुख्य तौर पर बीजेपी इसमें है, जेडीयू इसमें है, एलजेपी की कोई जगह नहीं है। हम इसमें आ चुकी है शामिल, वीआईपी आ चुकी है इसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे सीटें कम आएँ, चाहे सीटें ज़्यादा आएँ किसी पार्टी की, मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार नीतीश कुमार ही होंगे। ये बात भी साफ कर दी गई है खुले तौर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खुद सुशील मोदी की तरफ से। लेकिन इस दौरान बात यही निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान हैं कि मानते नहीं। वो लगातार हमलावर हैं, हमला तो वो कर रहे हैं, ये उनका हक है क्योंकि वो एनडीए से अलग जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बार बार बीजेपी का सहारा ले रहे हैं, बार बार वो बीजेपी की बात कर रहे हैं और बीजेपी के करीब दिखाने की अपने आप को भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति वो बना रहे हैं जेडीयू के लिए, जो कि कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं को असहज कर रही है, परेशान कर रही है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नीतीश ही बनेंगे सीएम, कोई भी स्थिति हो। बीजेपी क्लियर कर चुकी है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रखा गया। तो अब दूसरी तरफ 7 निश्चय की जांच कराएंगे। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है बीजेपी और एलजेपी की, अगर जब सरकार बनेगी तो उसकी जांच होगी। उधर दूसरी ओर आरजेडी ने भी इसका समर्थन कर दिया। सवाल उठते हैं, ये जो चल रहा है इस वक्त खेल, या एलजेपी के चिराग पासवान जो कुछ इस वक्त एक तरह से कर रहे हैं कि रणनीति अपना रहे हैं, उससे क्या सवाल उठते हैं? सवाल एक उठते हैं, एक एक करके सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और बताते हैं आपके जहन में भी यही कुछ चल रहा होगा। सवाल ये कि क्या नीतीश को चेहरा मानने से एनडीए में विश्वास की कमी हो रही है? क्या चिराग पासवान ने एनडीए को असहज कर दिया है अपनी इन तमाम बातों से? एलजेपी बिहार में एनडीए से अलग, तो केंद्र में साथ भला कैसे है? क्योंकि रामविलास पासवान अभी मंत्री बने हुए हैं। क्या एनडीए में आपसी विश्वास की कमी है जिस वजह से बार बार बात कहनी पड़ रही है? क्या एनडीए में आपसी विश्वास की कमी है जैसा हम जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि सवाल ये भी आ जाता है क्या नीतीश को चेहरा मानने से एनडीए में विश्वास बहाली होगी? क्योंकि सवाल बार बार यही उठ रहा है, बात यही निकलकर बार बार सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, वही रहेंगे। नीतीश कुमार को जो चेहरा नहीं मानता है एनडीए का, वो उसके लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। बीजेपी ये विश्वास दिलाने का काम ना सिर्फ सवालों के जरिए जो मीडिया उठा रही है उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कोशिश बीजेपी की ये है कि जो जेडीयू के नेताओं के मन में सवाल आ रहे हैं वो शांत हो जाएं, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना समझें जैसी बातें लगातार कही जा रही हैं कि बीजेपी और एलजेपी के बीच में पर्दे के पीछे कुछ गठबंधन हो चुका है। रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकार में मंत्री अस्वस्थ हैं, ये सब कोई विषय नहीं है, ये सब अटूट गठबंधन है। इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज़्यादा आएगा कम आएगा तो कौन बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जिसको भी जितनी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एलजेपी ने खुद फैसला किया था कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी ये बार बार अपने आप को कहती भी आ रही है कि जेडीयू हमें पसंद नहीं है, नीतीश कुमार का चेहरा हमें पसंद नहीं है। लेकिन एलजेपी के बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान हो या बाकी नेता हो या एलजेपी के सांसद हो, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार और हमारी सरकार आएगी मिलकर और हम जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, बीजेपी के खिलाफ हमारे प्रत्याशी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा हमें इसलिए पसंद है क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सोच है वही हमारी सोच है और बिहार में भी ऐसी ही सोच लागू होनी चाहिए। तो ये जो स्थिति इस वक्त निकल कर लगातार और बार बार सामने आ रही है, ये कई प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रही है और तमाम राजनीतिक दलों के लोग इस पर अपनी बातें भी सामने रख रहे हैं। लोकतंत्र में और चुनाव के समय में अपनी स्वेच्छा से अगर कोई आता जाता है तो उस पर आप बंदिश नहीं लगा सकते हैं। जिनको जहां जाने का मन है वहां जा ही सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का संगठन, पार्टी का सिंबल और पार्टी का नेतृत्व का असर पड़ता है। किसी व्यक्ति का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। पार्टी का असर पार्टी के सिद्धांतों का और जो उसके विचारधारा है उसके आधार पर मतदान होते हैं। इसलिए कौन आता है कौन जाता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। चिराग पासवान का एक तरफा प्रेम जो दिख रहा है और बार बार प्रधानमंत्री जी के नाम का इस्तेमाल करके, और मेन वो तो बिहार की पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, बिहार की पार्टी है और बिहार से ही ये लोग चुनाव लड़ते हैं, बिहार की ही सरकार के साथ अभी तक थे और बिहार के सरकार की अभी तक तारीफ भी करते थे। लेकिन अब जो स्वार्थ इनका हो गया है और अपने को स्वघोषित मुख्यमंत्री भी मान रहे हैं अपने को, तो ये बिहार की जनता इन सभी चीज़ को जानती है कि एक तरफा प्रेम ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है।
एनडीए जिस तरह से हम कह रहे हैं बराबर की ये निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस रह गया है। प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी का फोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन एनडीए के सहयोगी रहेंगे, बीजेपी के साथ वो रहेंगे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी देंगे। ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये अंदर खाने का खेल क्या चल रहा है। तो कल जब बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि जिसको नीतीश कुमार बतौर नेता बिहार में पसंद नहीं है उसके लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, कल जब यह साफ कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई चेहरा इस्तेमाल करता है एनडीए के राजनीतिक दल के अलावा तो फिर हम उसकी शिकायत करने जाएंगे, तो फिर आखिर क्यों एलजेपी के चिराग पासवान लगातार बीजेपी के नजदीकी अपनी दिखाते आ रहे हैं सामने। हम सीधा रुख करेंगे, बिहार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत ही असहज सी स्थिति यहां पर चिराग पासवान ने कर दी है। कल लग रहा था कि विराम लग जाएगा, चिराग पासवान हो सकता है कि इतने खुलकर और इतने पुरजोर तरीके से अपनी बातें सामने न रखें, लेकिन वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बल्कि आज उषा विद्यार्थी को भी उन्होंने शामिल करा लिया है अपनी एलजेपी में। जी बिल्कुल रवीन, शामिल करा लिया है और एक तरह से कहें कि बीजेपी की जो एक तरह से कहें बी टीम बनती जा रही है एलजेपी और उसकी बैकिंग करती जा रही है। भले ही बीजेपी बल्ला छाड़ रही है, लेकिन उनके नेताओं के जरिए, उनके पूर्व विधायकों के जरिए, पूर्व मंत्रियों के जरिए उन सबको शामिल कराने का एक सिलसिला चल रहा है। और इसमें कुछ जेडीयू के नेता भी हैं जो जिनको टिकट नहीं मिला है, जो संतुष्ट हैं। और एक और बात है, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो बीजेपी और जेडीयू से नाराज नेता हैं उनकी बैठकें हो रही हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमको एलजेपी में जाना है। तो ये एक लहर सी चल पड़ी है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये असहज ही नहीं, ये एक फोर्स बनने वाली स्थिति है। और चिराग पासवान बहुत स्मार्टली अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी चाल को चल रहे हैं और लगातार जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए उनका चुनाव कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग धारा की राजनीति जो बिहार में एनडीए से अलग होने वाले धड़े ने वो शुरू कर दी है, या कहें कि एनडीए में जो शामिल दल था उसने शुरू कर दी है। तो साफ तौर पे आने वाले दिनों में इसके कई नए और अध्याय, कई नए और चैप्टर देखने को मिलेंगे और किस तरह से राजनीति बढ़ती, किस तरह से चुनावों तक ये जो छींटा कसी है वो जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पोस्ट पोल होगा, जो चुनावों के बाद होगा, वो एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो एक तरह से एक अपनी बातें भी वो सामने रखते जा रहे हैं। भले ही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और एनडीए में जो वही रहेगा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व स्वीकार करेगा, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकार करके जिस तरह से एलजेपी ने अपना कदम बढ़ाया और बीजेपी से नज़दीकियाँ दिखाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में एक अलग स्थिति है। और यही वजह है कि विरोधी जो हैं वो भी साफ तौर पे इन दोनों दलों पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर ये कौन सा गठबंधन है, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ नहीं रहेंगे, इनका साथ देंगे, इनका साथ नहीं देंगे। तो ये तमाम चीज़ें चल रही। अब इसमें किस तरह से चीज़ें साफ हो पाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में धीरे धीरे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। अभी हमले यहीं तक नहीं हैं रविंद्र, हमले अभी और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 7 निश्चय की बात हो रही है, फिर एक कहें कि किस तरह की सरकार चलानी उसकी बात हो रही है। अभी और जो मामले हैं वो भी सामने आएंगे। चिराग पासवान एक एक करके जो कहें कि हमले करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ एक कहें कि अभी तक एक जो कहें कि सुरक्षात्मक तरीके से जो अपनी बात रखने वाली जदयू है उसके नेता भी अब धीरे धीरे कल मुख्यमंत्री 2 बड़े सवालों के जवाब तो बीजेपी ने शैलेंद्र दे दिए। पहला ये कि जिसको नीतीश कुमार बतौर नेता पसंद नहीं है वो एनडीए से बाहर ही रहेगा। दूसरी बात ये कह दी कि आप के साथ हम नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात जिसका जवाब बीजेपी ने नहीं दिया है वो ये कि लगातार चिराग पासवान 7 निश्चय पर हमला कर रहे हैं। आरजेडी भी कह रही है कि हाँ, जो बात चिराग पासवान उठा रहे वो सही है। ये कहीं ना कहीं जेडीयू को असहज कर रही है, परेशान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर रही है। बीजेपी की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया या सफाई नहीं आई है। जी बिल्कुल, बीजेपी की सफाई नहीं है। और विशेष बात है रविंद्र, एक चीज़ ये जानने की, ये समझने की कि ये कोर इशू है, ये 7 निश्चय की योजना, इसी के बल पर जो बिहार में सरकार आई थी पिछले 2015 में, 2015 पे इसी के विषय पर चुनाव लड़ा गया कि 7 निश्चय को हम पूरा करेंगे। हम वादा नहीं करते, हम निश्चय करते हैं। और 7 निश्चय 2 की बात हुई है। अब 2020 में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 7 निश्चय 2 लेकर आएंगे और 7 निश्चय 1 में जो काम हुए हैं उनका कहें कि उनकी मरम्मत, उनकी रक्षा हम करेंगे और साथ ही नई चीजें उसमें जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। जेडीयू तो जवाब दे रही है कि आप यहाँ सवाल 7 निश्चय पार्ट 1 पे खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम तो 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आएंगे। बहरहाल